धनबाद जिले की गोविंदपुर बाजार में आए दिन सड़क दुर्घटना और प्रत्येक दिन हो रहे सड़क जाम से निजात पाने के लिए नागरिक समिति गोविंदपुर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक समिति अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि बलराम साव, झामुमो नेता अमित साय, जीप सदस्य सोहराब अंसारी, प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह, गोविंदपुर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी, कांग्रेस नेता मोइन अंसारी आदि सहित गोविंदपुर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में गोविंदपुर बाजार में हो रहे सड़क जाम, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से निजात पाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। गोविंदपुर में फ्लाईओवर की मांग को गोविंदपुर नागरिक समिति ने सरकार तक प्रमुखता से रखने की बात कही। धनबाद जिला में जिला प्रशासन और यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े से मेरा तात्पर्य सांसद, विधायक, इन लोगों के द्वारा प्रत्येक 2-3 महीने में एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है। उस बैठक का आउटकम क्या है? आप लोगों ने अभी तक क्या देखा कि उस बैठक के बाद धरातल पर क्या आता है? क्या वो बैठक सिर्फ चाय पान के लिए है कि जनता की आम सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए? तो सबसे बड़ी ये समस्या है कि जिनको इस कार्य को करना चाहिए वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है। उनका कार्य अब आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका आज आप देख रहे हैं कि नागरिक समिति गोविंदपुर सेतु एक बैठक बुलाया है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी अपने अपने क्षेत्र से जानकारी रखते हैं और इन सब से चर्चा के बाद जो एक रिजल्ट निकलेगा उसको हम लोग प्रशासन तक बात को लेके जाएंगे। आशा करते हैं कि समस्या से हम लोग जल्द निजात पाने में सफल होंगे। ये कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार के मैं दोषी मानता हूं, इसलिए राजमार्ग NH2 सेंट्रल सरकार की ओर से ये गाइडलाइन दिया जाता है और ये कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं। और धनबाद में खास करके गोविंदपुर में जो जाम लगता है, इसके लिए कल भी हम लोग मीटिंग पर ये चर्चा हुई और नया हमारे DSP या थाना प्रभारी जो गोविंदपुर में अभी प्रभार लिए हैं, उससे ये कहा गया कि गोविंदपुर में खास करके जो गोविंदपुर का गोलंबर जो चौक है, जो सुभाष चौक के नाम से जाना जाता है, पहले उसको डिवाइडर को जो बंद किया गया है उसको खोलना चाहिए। जहां जहां भी बंद है उसको खोलना चाहिए और ट्रैफिक की व्यवस्था करना चाहिए। अगर ये ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होता है तो इसके वजह से कल गंभीरता को लेते हुए आज नागरिक समिति की बैठक किया गया। मैं इसके लिए नागरिक समिति के अध्यक्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उसके पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये देर से हो दुरुस्त हो, हमेशा हम लोग आवाज जब भी उठाएं तो हमारे धनबाद के सांसद PN सिंह, उन्होंने ये कहा कि ये नागरिक समिति है जो कभी कहता है कि रोड को फ्लाईओवर बनाया जाए और कभी ये कहता है कि फ्लाईओवर नहीं बनाया जाए। तो हम इसके लिए कल खास करके बातचीत किया गया तो ये नागरिक समिति ने कहा कि नहीं, ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन गोल पिलर के साथ फ्लाईओवर बनना चाहिए जो गोविंदपुर की जनता को सुविधा मिले और यहाँ का जाम से राहत मिले। इसके लिए नागरिक समिति, हमको लग रहा है नितिन गडकरी जी को भी लिख के दिया गया है और हम लोग भी अपने लिटिल पेड पर नागरिक समिति और हम लोग धनबाद जिला उपायुक्त को लिख के दिए हैं और इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, किसी तरह एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे आज मंच पर जो है अमित साय झारखंड सरकार के हेमंत जी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत करीबी रहे। मैं इनसे भी कहूंगा कि झारखंड सरकार से भी कि आप थोड़ा इसी का अगुवाई करेंगे। जो ट्रैफिक व्यवस्था ये गोविंदपुर में काफी निकम्मा साबित हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। जो ऊपर बाजार चौक और गोविंदपुर बाजार चौक, हकीडी मोड़ और खालसा होटल के पास अगर ट्रैफिक दे दिया जाए तो गोविंदपुर में उम्मीद करेंगे कि एक्सीडेंट का भी मात्रा घटेगा, ना के बराबर होगा और जाम भी यहां से हटेगा। और लोग जो आज गोविंदपुर घर से जब हमारे बच्चे निकलते हैं या हमारे गार्जियन निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि कब घर पहुंचे कि कहीं गोविंदपुर में किसी तरह का हादसा तो नहीं हो गया। लोग एक दूसरे को फोन घुमाना शुरू करते। इसीलिए मैं अपील करता हूं धनबाद उपायुक्त और सेंट्रल सरकार से और झारखंड सरकार से कि हमारे गोविंदपुर को पर ध्यान दिया जाए। और नागरिक समिति से मैं अपील करता हूं कि जहां भी आपको जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ हैं,
चाहे यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़े, हम लोग साथ साथ जाएंगे और इस चीज का हल कराने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इसके लिए खास करके बैठक किए, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज जो बैठक है, एक्चुअली में गोविंदपुर के नागरिक जो हैं इस जाम की समस्या से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि लोग घर से निकल करके अगर उनको 200 मीटर ऊपर बाजार भी जाना है तो कम से कम 1 घंटा जाम के बीच से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। और जबकि उसके बाद आप उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां जाम बोल करके कोई चीज ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या इस तरीके से हो रही है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रही है। अभी तक 20 से 25 लोगों की जानें जा चुकी है और ये सिर्फ थोड़ी सी जो है प्रबंधन व्यवस्था को अगर हम लोग सही तरीके से कर ले, अगर प्रशासन इसको सही तरीके से प्रबंधन कर ले तो जाम बोल करके कुछ चीज ही नहीं है। ये 3-4 चीजें हम लोग आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी बताना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो थाना के अगल बगल में जितने भी गाड़ियां खड़ी हैं उसका एक उचित समाधान उनको उठा करके एक जगह पर उनको भिजवाया जाए ताकि सर्विस रोड से पूरी तरह से आवागमन चालू हो जाए। सुभाष चौक पर जो अभी उन्होंने जो बैरिकेड लगा करके रखा है, इससे समस्या क्या है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आज के दिन 50 फुट 60 फुट की जो गाड़ियां हैं और वो एक मोहन पेट्रोल पंप के पास से क्रॉसिंग से घूमती है और एक आपके ठाकुरबाड़ी के पास के क्रॉसिंग से घूमती है, तो इनको घूमने में क्या कि आगे पीछे करने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, जिससे कि वो गाड़ियां तो उससे भी एक जाम का बहुत बड़ा कारण है। तो एक मिडिल जो चौक है उस जगह पर वो खोल दिया जाए और वहां पर प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए, रेड लाइट की व्यवस्था की जाए और 4-5 सही पुलिस ऑफिसर जो कि वहां पर तैनात रहें ताकि जाम की समस्या से पूरी तरह से छूट मिल सके। तीसरा एक ऑप्शन और भी है कि साहेबगंज रोड से भी गाड़ियां जो है रॉन्ग साइड से इधर आ जाती है, उसका भी तत्कालीन समस्या समाधान के लिए फकीरडी का जो पुल है उसके नीचे से एक अंडरपास बना करके कि साहेबगंज से गाड़ियां जाए, वो पुल के नीचे से भी नाला वो खत्म हो चुका है, वो अंडरपास बनाए और उसके अंडरपास से अगर गाड़ियां घूम करके आए तो ये 3 चीजें अभी अगर जिसमें कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ये आराम से मतलब यहाँ के स्थानीय प्रशासन की के सब वो करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और हमें लगता है कि इन चीजों पर प्रशासन ध्यान देगा तो निश्चित तौर पर ये जाम की समस्या से मुक्ति हो जाएगी। आए दिन हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है, 1-1 घंटा जो है लोगों की फ्लाइट छूट जा रही है। दुर्गापुर एयरपोर्ट है, काफी लोग धनबाद से बड़े बड़े वीवीआईपी भी जाते हैं, मंत्री लोग का भी इस रास्ता से आवागमन होता है, वो भी कई बार जाम में फंसते रहते हैं। तो इस पर देखना बहुत जरूरी है। फ्लाईओवर गोविंदपुर में बनना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल फ्लाईओवर तो बनना चाहिए। अभी हमने बताया कि तुरंत जो है ये छोटी छोटी चीजें अगर तत्कालीन किया जाए तो हम लोग 50% से 60% समस्या अभी समाधान हो जाएगी। वो तो दूरदर्शी मतलब जो आज जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो फ्लाईओवर तो विकल्प है ही है, वो तो बनाना ही बनाना है, वो तो बनना चाहिए और वो भी एलिवेटेड फ्लाईओवर, टी टाइप फ्लाईओवर बनना चाहिए जिससे कि गाड़ियां नीचे भी चले और ऊपर भी चले, इस तरह का फ्लाईओवर बनना चाहिए। अभी जैसे आप जो कि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे जो है कि चीजों पे काम होना है, तो यहाँ पे ना गोविंदपुर थाना प्रभारी है, ना डीएसपी है, ना एसपी है, ना एसएसपी है, तो कहीं ना कहीं इस बातों को हम क्या समझेंगे? देखिए आज तो क्या है कि हम लोग आज नागरिकों के साथ में बैठ करके समस्याओं की बैठक कर रहे हैं कि क्या क्या मेन चीजें हैं।